हम सबकी ख्वाहिश होती है कि कुछ पैसे जो हमारे पास बचे हुए होते हैं, चाहे हमारे सैलरी से आए या फिर बिजनेस से आए, हम उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें जहाँ से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकें। लेकिन लोगों को समझ में ये नहीं आता है कि कब किया जाए, कहाँ किया जाए और कैसे किया जाए। मान लीजिए आपके पास 2 से 3 लाख रुपया है जो आपको लमसम में अमाउंट में जमा करना है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड में जमा करें कि लिक्विड फंड में जमा करें, किस फंड में जमा करें ताकि रिटर्न अच्छा है या फिर सेफ रहे पैसे। क्योंकि एक बार में जब हम बड़ा अमाउंट जमा करते हैं, लमसम का नाम ही है बल्क अमाउंट जमा करना। आप अगर एक बार में लमसम अमाउंट किसी भी फंड में जमा करते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका पैसा पूरी तरीके से नहीं डूबेगा या फिर अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा भी या नहीं देगा। तो आपको इसकी जानकारी लेने में काफ़ी परेशानी हो सकती है कि किस में जमा करें, किस में जमा नहीं करें। क्योंकि इसमें एक पहला तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको पता नहीं होता कि कितना अमाउंट जमा करना है, किस में जमा करना है और सबसे मेन कब जमा करना है। क्योंकि पूरा का पूरा जो काम होता है ना इन्वेस्टमेंट का, वो टाइमिंग का होता है। आपकी टाइमिंग जितनी रहेगी, जैसी रहेगी, वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। बड़े बड़े प्रोफेशनल जो होते हैं इस फील्ड में, उनको जितना एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है उस हिसाब से वो लोग तो अपना टाइमिंग देख लेते हैं कि मार्केट अभी क्रैश है तो हम डाल देते हैं लमसम अमाउंट, आने वाले टाइम में वो कर जाएगा। लेकिन एक आम इंसान जो होता है उसको पता नहीं होता कि मार्केट अभी नीचे गई है तो क्या ऊपर भी आएगी। उसको तो डाउट होता है कि नीचे गई है अभी मार्केट, शार्प करेक्शन आया है तो क्या अब ऊपर भी जाएगी कि नहीं जाएगी, तो पैनिक करके सेल कर देता है। लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली। लेकिन आपको अगर पैसे की नीड होगी आने वाले टाइम में, रिसेंटली अगर आपको पैसे की नीड होगी तो आप उसमें से निकाल नहीं सकेंगे, निकाल सकेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आपने जिस एम से, जिस पर्पस से उसमें जमा किया था वो पर्पस आपका पूरा होगा नहीं और आप लॉस में चले जाएंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लमसम अमाउंट जो होता है, बल्क अमाउंट जो होता है, जब एक बार में हम किसी फंड में या किसी भी स्कीम में डालते हैं तो वहाँ से निकालेंगे अगर आपके पास कोई नीड आता है, इमरजेंसी आती है, अगर आप उसमें से निकाल लेते हैं तो आपका लॉस भी हो सकता है क्योंकि मार्केट में करेक्शंस होते रहते हैं। तो बाय द वे हमको पता नहीं है कि किस में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से होता है SIP। SIP इज़ द बेस्ट ऑप्शन। SIP लमसम में भी होता है। कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपये हैं तो आप 20,000 ऐसे करके 10 बार, ठीक है, आप जमा कीजिए इन SIP वे। इसमें होगा ये कि आपका जो मार्केट ऊपर जाएगा तभी भी आप इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट नीचे जाएगा तभी भी आप इन्वेस्ट करेंगे। आपका जो अमाउंट है एवरेजिंग होगा। एवरेजिंग का मतलब होता है कि आपने मान लीजिए एक फंड में इन्वेस्ट किया है जिसकी NAV 100 रुपीज़ है, ठीक है। अगले महीने कुछ प्रॉब्लम हो गई, पूरे वर्ल्ड वाइज कुछ क्राइसिस आ गए, करेक्शन हो गया मार्केट में और उस वजह से वो जो 100 था वो हो गया 70 रुपीज़। तो आपके जो पैसे थे वो हो गए 30 रुपये कम। आपके 30 रुपये कम हो गए उस पोर्टफोलियो में जितने भी अमाउंट पे आपने जमा किया हुआ था। तो आपने क्या किया, उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं किया। आपने इन्वेस्ट किया जब NAV 100 था, जब NAV 70 हुआ तो आपने इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये आपने गलती की। आपको करना चाहिए SIP थ्रू इन्वेस्टमेंट। लमसम में भी ऐसा ही करना चाहिए, SIP के जैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको 20,000 100 में भी डालना है जब NAV 100 हो, 20,000 70 में भी डालना है जब NAV 70 हो, सॉरी, और 110 में भी डालना है जब NAV 110 हो। तो इसका मतलब यहाँ पे ये सामने आता है कि आपको मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कैसे भी हो, आपको रेगुलरली सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करते जाना है। आपके लमसम अमाउंट को भी और आपके जितने भी अमाउंट आप हर महीने निर्धारित करते हैं आपके लिए कि मुझे इतना अमाउंट अपने सैलरी में से देना है। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस पर्सन है, तो हर किसी का एक अलग मैनेजमेंट होता है। जॉब पर्सन का जो मैनेजमेंट होता है बहुत बजटली होता है। ऐसा नहीं है बिजनेस पर्सन का नहीं होता है, बिजनेस पर्सन का भी काफ़ी बजटली होता है। मैं एज ए बिजनेस पर्सन बात कर रहा हूँ आपसे, तो बहुत बजट बना के हम लोग काम करते हैं पूरे महीने कि ये इतना एक्सपेंस जाएगा इसमें, यहाँ पे इसको टैक्स, यहाँ पे इतना टैक्स जाएगा, यहाँ पे इतना खर्चा है, राशन है, पानी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो सब बजट करके हम भी डालते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबका अपना एपिटाइट होता है, अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है, तो वो देख के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ मिल गया हमको, मान लीजिए आपको आज 2 लाख रुपया या 1 लाख रुपया
आपने कमा लिया, इस साल थोड़ा एक्स्ट्रा आपने कमा लिया, तो आप करेंगे क्या, आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे जहाँ पे आपका जो पैसा है टाइम के साथ डिप्रिशिएट हो जाएगा। आप नई बाइक ले लेंगे, आप नया फ़ोन ले लेंगे, जो कि बहुत बुरी बात है, मेरे हिसाब से बहुत बुरी बात है। और फाइनेंशियल फील्ड में भी इसको बहुत बुरी बात मानी जाती है। ये सारे जो खर्चे हैं ना, आपके जेब से पैसे निकालेंगे, डालेंगे नहीं। तो आप इसको इन्वेस्ट ना करके इस डर से कि शेयर मार्केट में पैसे गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, तो वो टेम्प्रेरी बेसिस पे डूबते हैं। लेकिन आपको जब नीड होगी पैसे की, जब आप निकालने जाएंगे, वहाँ से विड्रॉ करने जाएंगे, तो वो आपको देख के चलना है कि आने वाले टाइम में मुझे कितने पैसे की नीड पड़ सकती है, इतना पैसा मुझे इसमें डालना है कि नहीं डालना है, वो आपको देख के इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे बड़ी बात, आपको ये सबसे बड़ा पॉइंट ध्यान में यही रखना है। और कोई भी प्रोफेशनल बंदा होता है ना, उसको नॉलेज और एक्सपीरियंस होती है, जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एज ए रिटेल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर जो भी होता है, उसको काफ़ी नॉलेज होता है इस फील्ड का, तो वो कर सकता है, मार्केट को टाइप कर सकता है। वो भी फेल हो जाता है कई बार, लेकिन वो कर सकता है, हमसे कोई ज़्यादा परसेंटेज कर सकता है अच्छी तरीके से। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले अपने पैसे को, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने पैसे को डिवाइड कर लीजिए, जैसे मैंने बताया आपको 20,000 20,000 20,000 ऐसे डिवाइड कर लीजिए, जो भी आपका अमाउंट है। मैंने 2 लाख का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ऐसे डिवाइड करके उसमें लमसम में डालिए, SIP वे में लमसम डालिए। और दूसरा है लिक्विड फंड में डालिए, जो कि डेब्ट फंड होता है, जिसमें आपको रिटर्न 12, 15, 16, 18, 25 तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इन्फ्लेशन से 1-2% ज़्यादा मिल जाएगा आपको वहाँ पे लिक्विड फंड में। और यहाँ पे जो होता है, आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे काम मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ अपने पैसे को पार्क किया है, इसको मनी पार्किंग बोलते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आज मेरे को कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं फॉर द टेम्परेरी पर्पस, आप अभी भी यहाँ वहाँ देख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कहाँ पे करना चाहिए, तब आप मनी को पार्क कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, ताकि आपको उस पैसे से कुछ नुकसान ना हो आने वाले टाइम में, एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिटर्न बना के दे वो। लेकिन आपको अच्छे खासे रिटर्न कमाने हैं तो आपको इक्विटी फंड में डालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता किस में डालना है, कब डालना है, क्या टाइमिंग सही है गलत है, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, लिक्विड फंड में डाल दीजिए, कोई डेब्ट फंड में डाल दीजिए, जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती है, जहाँ पे बैंक की सिक्योरिटीज़ होती है, जहाँ पे कोई बॉन्ड होता है, जहाँ पे कोई ट्रेजरी बिल्स होती है, वहाँ पे डाल दीजिए पैसे। वहाँ पे आपके पैसे सेफ रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। वहाँ पे ना आपका मार्केट गिरेगा तो ना ज़्यादा नीचे जाएगा, ना ज़्यादा मार्केट ऊपर जाएगी तो ना ज़्यादा ऊपर जाएगा। वो मार्केट को कैसा भी जाए वो स्टेबल रहता है। लिक्विड फंड का ये खासियत है, यहाँ पे आपको 7 to 9% मिल जाता है इंटरेस्ट रेट। तो आई थिंक आपको लिक्विड फंड में डालना चाहिए, मनी को पार्क करना चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से अच्छा रिटर्न मिले आपको, क्योंकि आप 2 लाख जमा करके 20 लाख कमा सकते थे आज से 10 साल बाद, वही 2 लाख जमा करके आज से 10 साल बाद आप 12 लाख लेके निकलेंगे तो आपका 8 लाख का नुकसान होगा। तो इसीलिए आप शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विड फंड में जमा कर सकते हैं। तो ये पूरे वीडियो का निष्कर्ष यही निकला है, कंक्लूजन यही निकला है। आपको अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है मार्केट की, आपको मार्केट टाइप करने नहीं आता है, मार्केट की टाइमिंग के बारे में आपको नहीं पता, आपको प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, कौन से फंड में क्या है नहीं है, कुछ भी आपको पता नहीं है उतना खास, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। तो आप मनी को सबसे पहले अच्छी जगह पार्किंग कर दीजिए, जो कि लिक्विड फंड, डेब्ट फंड होता है, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आए, आपके नॉलेज बढ़ जाए, आप रिसर्च कर लें, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, तभी आप इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं, वो भी SIP मोड में। लमसम को भी SIP मोड में, उस पैसे को थोड़ा अलग रख दीजिए, फिर SIP मोड में उसको करते जाइए इन्वेस्ट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके लाइफ में या फिर आपके नॉलेज में, आपके फाइनेंशियल नॉलेज में ज़रा सा वैल्यू ऐड किया हो मेरे इस वीडियो ने, तो लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो में क्या सुधार चाहते हैं। आपको कोई इंक्वायरीज हैं आपके पोर्टफोलियो के रिलेटेड, फंड के रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे मेल ID दिए हुए हैं, आप जाके वहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू।